जय हिंद, गुड आफ्टरनून आप सभी को। तो दोपहर के 1 बज रहे हैं और आज जो हम सब क्लास करने वाले हैं प्रमुख संस्थाएं तथा उनके संस्थापक को लेकर। रोज दोपहर 1 बजे हमारा इंडियन आर्मी का भी जीके जीएस टॉपिक स्पेशल क्लास चल रहा है, जिसमें कि आज जो हम सब प्रमुख संस्थाएं तथा उनके संस्थापक से जुड़े हुए क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। जैसे में जो भी क्वेश्चंस आते हैं, देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, सारे ऐसे कैसे क्वेश्चंस आपको करवा दिए जाएंगे। तो क्लास अटेंड करने से पहले सभी जल्दी शेयर करेंगे अपने और फ्रेंड्स के साथ, उसके साथ साथ सभी लाइक बटन जरूर प्रेस कर देंगे। और जिन्होंने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा, ताकि आपको सारा का सारा नोटिफिकेशन मिल सके जितनी भी क्लासेज आती हैं। जो सभी क्लासेज की रूटीन याद रखेंगे, रोज दोपहर 1 बजे जो है इंडियन आर्मी का जीके जीएस का क्लास आता है एंड रोज शाम 7 बजे इंडियन आर्मी का ओरिजिनल प्रीवियस ईयर पेपर का क्लास आता है। तो हमारी इन दोनों क्लासेज में आप सभी जरूर जुड़िए। और एक बात कि सभी को जो है इस क्लास की पीडीएफ दे दी जाएगी, सभी टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज ही मैंने आप सभी को करीब करीब 3 पिछली क्लासेज की पीडीएफ सेंड कर दी है, तो सभी टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। ध्यान में रखना कि ये टॉपिक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से हर बार क्वेश्चन आपके आते हैं, जैसे में इंडियन लीग की स्थापना किसने की, देव समाज किसने बनवाया, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की, होम रूल लीग, ये सभी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी जरूर लास्ट तक अटेंड करेंगे और सभी शेयर जरूर कर देंगे। चलिए शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। ये है, देखो कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, हु इज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन रॉय, दादा भाई नेहरू, गोपाल हरि देशमुख, या फिर नेक्स्ट में आनंद मोहन बोस। निम्नलिखित में से ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, क्या होगा राइट आंसर। तो जो ब्रह्म समाज है इसके संस्थापक है, देखो राजा राम मोहन रॉय। क्या हो गया, तो ऑप्शन ए राजा राम मोहन रॉय हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है आपका, देखो यहाँ पे कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज, भूपेंद्र दत्त, या फिर नेक्स्ट में आपका देखो स्वामी दयानंद सरस्वती, नेक्स्ट में आनंद मोहन बोस, या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। निम्नलिखित में से जो आर्य समाज है, आर्य समाज की जो स्थापना है वह किसके द्वारा की गई है, क्या होगा राइट आंसर। सभी ने पढ़ा हुआ है, सभी को करना है, बिल्कुल सही बताना है। तो जो आर्य समाज है इसकी स्थापना की है, देखो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। क्या हो गया, तो ऑप्शन बी। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका देखो कि वेद समाज के संस्थापक कौन थे, हु वाज द फाउंडर ऑफ वेद समाज, आचार्य केशव चंद्र सेन, व्योमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, या फिर महादेव गोविंद रानाड़े। बताना है आप सबको। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि जो वेद समाज है, वेद समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो यह देखो किया गया है आचार्य केशव चंद्र सेन के द्वारा। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन ए। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका देखो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भूपेंद्र दत्त, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, या फिर ए.ओ. ह्यूम। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी में मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन रहा है, बहुत बार जो पूछा जाता है, तो सभी लोग को करना है और बिल्कुल सही बताना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक है वो कौन है, तो वो है देखो आपके ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑक्टियम ह्यूम बोलते हैं। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन डी ए.ओ. ह्यूम, ये हो गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक। अच्छा एक चीज याद रखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का भी नाम पूछा जाता है। तो प्रथम अध्यक्ष का जब नाम पूछेगा तो सबको डब्ल्यू.सी. बनर्जी याद रखेंगे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ठीक है। व्योमेश चंद्र बनर्जी होंगे प्रथम अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। बहुत बार क्वेश्चन आया है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है देखो आपका यहाँ पे कि मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे, हु वाज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग, आगा खां, सलीमुल्लाह, सैयद अहमद खां, या फिर ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई है, क्या होगा राइट आंसर। सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है, गलती कोई भी नहीं करेंगे। तो देखो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है यह किया गया है आगा खां और सलीम उल्लाह के द्वारा। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन ए एंड बी दोनों सही है, मतलब कि राइट आंसर क्या हो गया, तो ऑप्शन डी हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है देखो आपका कि होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे, हु वाज द फाउंडर ऑफ होम रूल लीग, तिलक एवं मैनी बेसेंट, भगत सिंह, बी.आर. अंबेडकर, या फिर डी में है इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से जो होम रूल लीग है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो इंडियन आर्मी का बहुत बार जो ये क्वेश्चन आया हुआ है। अभी आपका 2020 एंड आपका 2021 दोनों सालों में जिससे क्वेश्चन किया गया है। तो होम रूल लीग के जो संस्थापक हैं वो है देखो एनी बेसेंट एवं तिलक, बाल गंगाधर तिलक जी। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है देखो आपका कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे, हु वाज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन, दादा भाई नेहरू जी, स्वामी विवेकानंद, फिरोज शाह मेहता, या फिर इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से जो रामकृष्ण मिशन है इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया है,
तो जो रामकृष्ण मिशन है इसकी स्थापना की है देखो स्वामी विवेकानंद जी ने। जो ने भी आंसर बताया है बी को, उन्होंने बिल्कुल सही किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल जो कि आपका देखो यहाँ पे 8 नंबर सवाल है आपका कि बेलूर मठ के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ बेलूर मठ? स्वामी विवेकानंद, दादा भाई नेरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर राजा राम मोहन राय। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है बेलूर मठ की स्थापना की गई? बेलूर मठ के संस्थापक कौन है? तो जो बेलूर मठ है इसकी स्थापना की गई है देखो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है देखो आपका कि खिलाफत आंदोलन के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ खिलाफत मूवमेंट? विलियम जोन्स, फिरोज शाह मेहता या फिर अब्दुल तलीफ या फिर अली बंधु। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई? जो खिलाफत आंदोलन है इसके शुरुआत करता इसके संस्थापक कौन थे? तो जो खिलाफत आंदोलन है इसके देखो संस्थापक कौन है? तो वो है अली बंधु। क्या होता है राइट आंसर? तो ऑप्शन डी अली बंधु। हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है देखो 10 नंबर सवाल है आपका कि विश्व भारती के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ विश्व भारती? रविन्द्रनाथ ठाकुर, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर गोपाल हरि देशमुख। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है विश्व भारती की स्थापना की गई? क्या होगा आंसर? सभी लोग करेंगे, बिल्कुल सही बताने की कोशिश करेंगे। चलिए बताइए जल्दी से। 10 नंबर सवाल है आपका, सभी को करना और बिल्कुल सही बताना है। विश्व भारती के संस्थापक कौन है? तो जो विश्व भारती है इसकी स्थापना की गई है देखो रविन्द्रनाथ ठाकुर जी के द्वारा। क्या हो गया? तो ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे अगले सवाल पे जो कि आपका देखो 11 नंबर कि वीमेंस इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन हु वाज फाउंडर ऑफ? ज्योतिबा फुले, रमाबाई, लेडी सदाशिव अय्यर या फिर इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से जो वीमेंस इंडिया है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताने की कोशिश करेंगे, गलती कोई भी नहीं करेंगे यहाँ पे। चलिए बताइए जल्दी से क्या होगा? तो वीमेंस इंडिया जो है इसके संस्थापक कौन है? तो वो है देखो लेडी सदाशिव अय्यर। क्या होता है राइट आंसर? तो ऑप्शन सी। हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है देखो आपका यहाँ पे ये मिला हुआ है आपको कि आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन है? हु वाज द फाउंडर ऑफ आजाद हिंद फौज? सुभाष चंद्र बोस या फिर देखो सचिंद्र सान्याल या महात्मा गांधी या फिर रास बिहारी बोस। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी? क्या होगा राइट आंसर? चलिए बताइए जल्दी से। यहाँ पे जो आजाद हिंद फौज है इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो जो आजाद हिंद फौज है इसकी स्थापना देखो की है रास बिहारी बोस जी ने। ठीक है, क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन डी। याद रखिएगा जो सुभाष चंद्र बोस है इन्होंने आजाद हिंद सरकार बनाया था और जो आजाद हिंद फौज है इसके संस्थापक थे रास बिहारी बोस, लेकिन फिर इसका जो कमान है वो लिए थे कौन? तो वो लिए थे सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है, लेकिन स्थापना इन्होंने की थी, संस्थापक ये थे, पर बाद में कमान इन्होंने संभाली थी। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है देखो आपका यहाँ पे कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यूनियन? ठीक है, इसकी स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? ऑल इंडिया ट्रेड की स्थापना किसने की है? एन जोशी ने, सचिंद्र सान्याल ने या भगत सिंह ने या फिर यशपाल ने। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है यहाँ पे आपको बताना है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना किया गया? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताने की कोशिश करेंगे, गलती कोई भी नहीं करेंगे। चलिए बताइए जल्दी से क्या होगा यहाँ पे? तो देखो जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन है इसकी स्थापना किसने की है? तो इसकी जो स्थापना है वह किया गया देखो एन जोशी के द्वारा। क्या होता है राइट आंसर? तो ऑप्शन ए। हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे यह देखो दिया गया है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे यह दिया गया है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ स्वयं सेवक संघ? आरएसएस जो है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, इसके स्थापक कौन है? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की जो है स्थापना किसके द्वारा की गई है? क्या होगा राइट आंसर? सचिन सान्याल, मोतीलाल नेहरू या फिर आपके देश में चितरंजन दास या फिर डॉक्टर हेडगेवार। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना किया गया? सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार जो इंडियन आर्मी में पूछा गया है। आरएसएस की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई? तो जो आरएसएस है इसकी जो स्थापना है यह देखो किया गया है डॉक्टर हेडगेवार के द्वारा। क्या होता है राइट आंसर? तो ऑप्शन डी। हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल है देखो आपका यहाँ पे कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी? सचिंद्र सान्याल, मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास या फिर है डी में बी और सी दोनों। जो स्वराज पार्टी है उसकी स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? तो जो स्वराज पार्टी है इसके संस्थापक है देखो मोतीलाल नेहरू एवं चितरंजन दास दोनों। मतलब राइट आंसर क्या हो गया? तो ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। अगर दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन में रहेगा तो सही समझिएगा। चलिए अगला सवाल है देखो आपका यहाँ पे यह दिया गया है आपका
कि आजाद हिंद सरकार के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ आजाद हिंद गवर्नमेंट? सुभाष चंद्र बोस जी थे, सचिंद्र सान्याल, महात्मा गांधी या फिर रास बिहारी बोस। निम्नलिखित में से जो आजाद हिंद सरकार है इसके संस्थापक कौन थे? तो जो आजाद हिंद सरकार है वो देखो, जब आजाद हिंद फौज स्थापित किया गया था रास बिहारी बोस जी के द्वारा, तो उसके कुछ दिनों के बाद ही जो है आजाद हिंद सरकार बनाया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए। ठीक है, याद रखिएगा, जब भी आजाद हिंद सरकार बोलेगा संस्थापक के रूप में तो सुभाष चंद्र बोस थे, और यदि कभी फौज बोल दिया तो याद रखिएगा रास बिहारी बोस थे, पर बाद में उसकी कमान जो सुभाष चंद्र बोस ने ही संभाली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला सवाल जो कि यहां पे आपको दिया हुआ है कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी? गोपाल हरि देशमुख, फिरोज शाह मेहता, लाला हरदयाल और काशीराम या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है गदर पार्टी की स्थापना की गई? जो गदर पार्टी है इसकी स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? तो जो गदर पार्टी है इसकी स्थापना हुई है देखो लाला हरदयाल और फिर काशीराम जी के द्वारा। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी। चलिए अगले सवाल को करेंगे, अगला सवाल है आपका 18 नंबर। यहां पे देखो कि हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ हिंदू महासभा? मदन मोहन मालवीय, फिरोज शाह मेहता, लाला हरिदयाल और काशीराम या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से जो हिंदू महासभा है इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया? हिंदू महासभा के संस्थापक कौन है? तो जो हिंदू महासभा है इसकी स्थापना की है देखो मदन मोहन मालवीय जी ने। क्या होता है राइट आंसर? तो ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय। चलिए अगले सवाल को देखेंगे, अगला सवाल है आपका 19 नंबर यहां पे कि इंडियन लीग के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन लीग? व्योमेश चंद्र बनर्जी, महादेव गोविंद रानाडे या फिर फिरोज शाह मेहता या फिर शिशिर कुमार घोष। निम्नलिखित में से जो इंडियन लीग है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? जो इंडियन लीग है इसके संस्थापक कौन है? तो जो इंडियन लीग है इसकी स्थापना किया गया है देखो आपका शिशिर कुमार घोष जी के द्वारा। क्या होता है राइट आंसर? तो ऑप्शन डी शिशिर कुमार घोष। ठीक है, चलिए अगले सवाल को करेंगे, अगला सवाल दिया हुआ है देखो यहाँ पे 20 नंबर कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज? आनंद मोहन बोस, दादा भाई नेहरू, गोपाल हरि देशमुख या फिर आत्माराम पांडुकर। निम्नलिखित में से जो प्रार्थना समाज है इसके संस्थापक कौन है? प्रार्थना समाज जो है किसके द्वारा बनाया गया है? तो जो प्रार्थना समाज है बताइए जल्दी से क्या होगा? तो जो प्रार्थना समाज है इसके संस्थापक है देखो आत्माराम पांडुकर या फिर आत्माराम पांडुरंग भी बोला जाता है, ध्यान में रखेंगे सबको। ठीक है, देखो बहुत कोई इसके संस्थापक, जैसे में जी रानाडे को भी बोलते हैं, याद रखिएगा, अगर कभी जी रानाडे दे दे तो वो भी सही हो जाएगा। सब कोई नोट कर लो, यहाँ पे मिस्टेक मत करना, क्योंकि बहुत कोई जी रानाडे मिलता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। या तो आत्माराम पांडुरंग भी होते हैं, आत्माराम पांडुकर भी बोला जाता है, ठीक है, नहीं तो जी रानाडे, अगर कभी जी रानाडे दे दे तो वो भी सही हो जाएंगे। ठीक है, और भी है एक्स्ट्रा में, जैसे में आपके देखो नेक्स्ट में देवेंद्रनाथ ठाकुर भी इसके सही आंसर होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग है, बात आती है कि आपको ऑप्शन में दिया क्या जा रहा है। चलिए अगला सवाल है आपका देखो कि देव समाज के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ देव समाज? राजा राम मोहन रॉय, दादा भाई नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री। निम्नलिखित में से जो देव समाज है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? जो देव समाज है इसके संस्थापक कौन है? तो जो देव समाज है इसकी स्थापना किया गया किसके द्वारा? तो वो है देखो आपके यहाँ पे, क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग करेंगे और बताएंगे। जो देव समाज है, जल्दी बताइए क्या होगा? तो जो देव समाज है उसके संस्थापक है देखो पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला सवाल ये मिला हुआ है आपको देखो यहाँ पे कि शारदा सदन के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ शारदा सदन? विलियम जोन्स, दादा भाई नेहरू, ज्योतिबा फुले या फिर रमाबाई। निम्नलिखित में से जो शारदा सदन है इसके संस्थापक कौन है? शारदा सदन जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? जिन्होंने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया वो सभी लाइक बटन प्रेस करेंगे, उसके साथ साथ सभी शेयर जरूर करेंगे अपने और फ्रेंड्स के साथ, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जल्दी से सेट करेंगे। तो जो शारदा सदन है इसके संस्थापक है देखो रमाबाई जी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला सवाल जो कि है आपका क्लियर हो गया है। ठीक है, 23 क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से बनते हैं जो कि आपको करवा दिए गए हैं। सबको अपना स्कोर जरूर शेयर करेंगे कि 23 में से जो है आप सबने कितने क्वेश्चंस को सही किया है। इसके साथ मैं आपको अभी एक होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है, आप सबको होमवर्क का आंसर बताना होगा। होमवर्क में आपका यह है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूं, आप सब लिख लोगे, बताना है आप सबको कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। चलिए आप सबका होमवर्क रहेगा, ये बताना है आप सबको कि जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया है, जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है, इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया है। ठीक है,
जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है इसकी स्थापना किसने की है। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपका आज का होमवर्क रहेगा, सबको बताएंगे कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है। ठीक है, चलिए होमवर्क का आंसर सबको जरूर दीजिएगा और 23 में से आपने कितना सही किया था सबको जरूर बता दीजिएगा। ऑल ऑफ यू बाय, मिलते हैं आपसे सीधा शाम 7 बजे जब आएगी हमारी इंडियन आर्मी का ओरिजिनल प्रीवियस ईयर पेपर का क्लास। ऑल ऑफ यू बाय, मिलेंगे आपसे सीधा शाम 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, हैव अ गुड डे। मिलूंगा आपसे सीधा शाम 7 बजे। जय हिंद जय भारत।